भैया रॉयल्टी माथे भी बदल जाएंगे, हाथ भी बदल जाएंगे, मेहनत कर लो तरीके से। ये सब सुनी सुनाई बातों का कुछ नहीं, किसके अंदर कितनी भूख है कुछ नहीं पता। प्रीजज नहीं करना बिल्कुल भी, प्रीजज करने के इतने नुकसान है ना, बहुत ज्यादा। एटलीस्ट बताने में चाहे वो ना करे, पर अगर आप नहीं बताओगे तो कर लेगा। पर 1% चांस था, क्योंकि आप किसे बताते हो जो आपको लगता है कि ये करेगा, और वो भी कई बार क्या करता है। तो यानी कि आपके सोच में गलती थी ना, तो आपने सोचा ये करेगा और उसने कर दी, तो आप गलत हुए ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है आपने सोचा ये नहीं करेगा और वो कर दे। हाँ, आप जब एक बार गलत हो सकते हो तो दोबारा भी तो गलत हो सकते हो। तो ये आपका काम नहीं है, आपका काम है उसको ये बताना कि मैं क्या कर रहा हूं। तू आता है तो बता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तो ये बताना है मैं क्या कर रहा हूं। और इसलिए साथ में लाया। कराएगा कौन? ये कराएगा दे। और वहां क्या कहेंगे, ऐसे 3 साल में करोड़पति ना बना दिया है मनीष भाई। मैं नहीं मारता इतनी तेज रात, बाद में ऐसे बाउंड कराना पड़ता, मैं नहीं मारता। हाँ साहब बात है भैया, प्रैक्टिकल आदमी। एक बार मैंने जोश जोश में कर दिया था, उंगली छप गई। क्या बात है, ऐसी आ रहे मेरे को लगा। फिनिश योर लिस्ट फर्स्ट। अब यहां पे ना ये भी नया है, ये भी नया है। सबसे पहले तो प्रीजज नहीं करना। अगर आपने लिस्ट बनाई है 100 लोगों की, तो पहले अपने 100 लोगों पे जाना। नहीं समझे? आपने 10 को बताया, 4 में ज्वाइन कर लिया, फिर लोग क्या करते हैं, भैया देखना 4 में से एक भी काम नहीं कर रहा। ना करे, आप कर लो, आपकी लिस्ट खत्म हो गई। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लिस्ट खत्म कर ली, पूरी लिस्ट खत्म कर ली। सर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही लिस्ट, क्योंकि जब खत्म होगी तो हर महीने 4-5 नहीं आ जाएगा ना ये। अब जैसे भाई आज सुन रहा है तो मेरी नजर पूरी है इस पे। भाई देखो, पूछ लो भाई पैसे कमाना चाहता है? कमाना चाहता होगा जब तक मारा भाई। सिंपल, भाई ने हाँ कर दी ना। हमारा अपना अलग टैलेंट है। जिस दिन इस होटल का सारा स्टाफ ज्वाइन, उस दिन होटल चेंज, नया स्टाफ। जब तक ज्वाइन नहीं होंगे तब तक यही करेंगे। अभी लिस्ट ही तो बढ़ रही है, बहुत सारे होटल वाले ज्वाइन करा रखे। भैया से पटाखे लेने ही तो गए थे, ऐसी है जी। अब पटाखे वाला चेंज, इनसे पटाखे थोड़े बिकवाने हैं यार। अब इनके लिए भी पटाखे खरीदने हैं। टेंट लगवाया होगा किसी ने इनसे, टेंट वाला जो है ना। छठे लेवल के लड्डू लिए होंगे किसी ने, मेहंदी रत्ता स्वीट से, मेहंदी रत्ता स्वीट ज्वाइन हो गया। मोबाइल लिया होगा किसी से, सिंपल। लिस्ट तो ऐसे बढ़ाओ, और ये नहीं करेगा तो प्रशांत बहुत है, तू नहीं करेगा कोई और है, टेंशन नहीं, तू सोच तू पा जाएगा। फिनिश योर लिस्ट फर्स्ट। सबसे पहले अपनी लिस्ट खत्म करनी है, और जब तक किसी को काम करने के लिए नहीं बोलना। जो ज्वाइन हो गया उसे भी, जो ज्वाइन नहीं हुआ किसी को। अपनी लिस्ट पे आप काम करते रहना। हाँ, अगर आपने एक ज्वाइन कराया और वो एक ही कहने लगे कि भैया मेरा काम करा दो, तो अपनी रोक के फिर उसका काम करा दो। ये बात समझ गई ना, बहुत गहरी है। अगर ये बात समझ आ गई ना, तो बिजनेस कम से कम 4 गुना स्पीड से चलने वाला, ध्यान रखना। मेरे को 8वें लेवल पे समझ में आई है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। मेरे को अभी तक समझ नहीं आई थी। मेरा हमेशा एक ही रोना था, मैं वो काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मेरा रोना भी यही था कि ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, और मेरा रोना भी यही था कि ये नहीं कर रहा। अब तो नए ढूंढ, मेरे को ये समझा समझा के थक गए। मेरी बुद्धि मोटी थी, समझ में नहीं आई, अब समझ में आ गई, तब निकलने की भी नहीं। फिनिश योर लिस्ट फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे इसलिए बार बार ध्यान दे रहा हूं कि इसको अपने अंदर ऐसे बसा लेना ना, कि जब तक अपनी लिस्ट पूरी ना हो जाए तब तक किसी को काम, चाहे वो ज्वाइन हो, अगर देखो उसको भूख लगेगी तो वो खाना मांगेगा ना।
और कोई भी पहले अगर काम के लिए बोले तो सर अपना काम छोड़ के अपनी टीम का काम कराना, लेकिन बिना कहे अगर जाओगे तो ना इज्जत होगी, जिसके अंदर होगी बिना भूख। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, उसको बिना भूख के खाना देते रहते हैं माँ बाप। जब उसको भूख भी होती है ना, वो तब भी क्या करता है, फिर तब भी क्या करता है, मना ही करता है फिर। तो ऐसे जब उसको पैसों की जरूरत भी होगी ना, लेकिन आपने इतनी बार बोल दिया काम कर लिस्ट बना, काम कर लिस्ट बना, उसको सिंपल एक बात बताओ कि भाई काम करना, वो कहेगा हाँ भाई लिस्ट बना ले या मैं बनवा देता हूं। फिर वो तुमसे कहेगा भैया मेरे 2 लोगों से बोल लो, मिल लो, चल बहन पहले तेरी लिस्ट बनवा दे। सिस्टम से जोड़ना है लोगों को, ना खुद से ना किसी और से। जिस दिन आपके लोग सिस्टम से जुड़ेंगे ना सर, उस दिन बिजनेस देखना टॉप पे जाएगा। आप भी क्या सोचते हो, अरे आज इतने दिन बाद, अरे भैया बड़ी मुश्किल से तो उसे बुलाया है, मतलब तुम खाली हो क्या? मतलब लोग बाग ऐसे ऐसे हैं, मेरे को सेंटिव हमें लोगों की क्वालिटीज बताते हैं, ये पता कौन है, ये पता कौन है, अरे उसे बता हम कौन है, तब वो सुनेगा हमारी। उसे बता हम कौन है, उससे पूछना कितने लखपति बनाए तूने आज तक जिंदगी में, और इनसे पूछना एक बार, गिनती भी नहीं होगी सर। तो कौन इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें कौन करोड़पति बनाएगा, वो या कौन हम बनाएंगे? तो फिर किसकी तारीफ होनी चाहिए? लोग उल्टा करते हैं, भैया बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, ये देख लो बहुत देर से, जिसका टाइम मुश्किल से मिला छोड़ दो उसे, उस पर भी टाइम नहीं है। हम खाली है क्या? जब तक एडिफिकेशन नहीं करोगे आपका बिजनेस चलने वाला, अब सीधी बात फिनिश। जब तक कोई ना बोले, सिस्टम से ना चले, जब भी वो कहे भैया मेरे कुछ लोगों से मिल लो, मैं कुछ लोगों की लिस्ट बना ले, लिस्ट बना के चल मेरे सामने बैठ के कॉलिंग कर। कॉलिंग के तरीके भी बताऊंगा, चल मेरे सामने बैठ के कॉलिंग कर। मुझे क्या पता तूने क्या बोल दिया, यार लेट आएंगे जल्दी जाएंगे, है ना, और सेल के नाम पे कुछ नहीं, तनख्वाह चाहिए, चाय पियेंगे, और यार दुकान का इतना खर्चा, ITR भरनी पड़ रही है, माल आ रहा है, ये जा रहा है, जब काम होता है उसे बिजनेस की सो दिक्कत है अपनी गिनवानी। क्योंकि आप बोलोगे ना, वो बोलेगा और तेरा क्या चला, और मेरा बल्ले बल्ले बेहतरीन, तो वो बोलेगा मेरा तेरे से बल्ले बल्ले बेहतरीन। ईगो भी तो होती है ना, अपने में कमी गिनवानी है, पुराने में उसकी नहीं करनी, उसकी कमी नहीं गिनवानी। ऑक्यूपेशन है, अब वो 2 ही चीजें बोलेगा, या तो बोलेगा परमात्मा की दुआ से सब कुछ मौज है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपने क्या बोलना है, चल यार बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और जिंदगी को इससे बेहतर करने के लिए क्या कर रहा है, क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं। या फिर कोई बोलता है कि यार बस चल रही है जिंदगी, मजा नहीं आ रहा भाई, तो चल रहा है जैसे तैसे, मजा नहीं आ रहा भाई, तो अच्छा मजा आए उसके लिए क्या कर रहा है, रिक्रिएशन, यानी कि नया क्या कर रहा है, जो स्थिति है उससे बेहतर बनने के लिए क्या कर रहा है आज। अब मुद्दे की बात आ गई नहीं अभी, वो बोलेगा कुछ नहीं, कैसे कैसे बोलना है वो भी मैं स्लाइड बना के लाया हूं, आगे बताऊंगा आपको। और फिर उसको उसके बाद देना है मैसेज, क्योंकि अगर फैमिली में ही कोई दिक्कत है तो आगे बात करने का कोई फायदा, अगर उसके काम धंधे को आप रिलेट नहीं कर पाए वो और कुछ बेहतर, उससे पहले पूछ लिया सुबह से रात तक लगा पड़ा हूं और मजा आ रहा, जैसे अब कोई मुझे और कोई नया ऑप्शन देने लगे मैं जाऊंगा, तो कोई मुझे बताता उसकी बेवकूफी नहीं है, अपना भी टाइम खराब करेगा मेरा, क्योंकि मैं अपने में खुश हूं ना। रिक्रिएशन मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ, मैं कोई भी रिक्रिएशन कर रहा हूं तो अपने काम में कर रहा हूं फिलहाल, मेरे को और बाहर से कुछ भी। वो बोले क्या नया कर रहा है, मैंने कहा भाई हॉल बड़ा ढूंढ रहा हूं। क्या नया कर रहा है भाई, 15 लोगों के छठे कराए तब की 30 की कराने की सोच रहा हूं। वो बोलेगा और क्या नया कर रहा है भाई, पहले सेंटिफिकेट थी अब अपनी करने की सोच रहा हूं। और क्या नया कर रहा है, मैं इतने बता दूंगा ना सुबह से रात हो जाएगी, वो भी क्या करेगा और मैं कहूंगा सुन 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 सुन, तो क्या बताएगा मुझे वो। फिर रिक्रिएशन का अगर उस पर कुछ ना हो तो आपको मैसेज देना मनी का, मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो कि उसके लिए पहले 3 चीजें हमें करनी होती हैं। क्या, या तो उसकी जरूरत ढूंढो, अभी हालांकि वो आगे स्लाइड में आएगा जब भी बताऊंगा, समझ जाता है। तो कॉन्फिडेंटली विद फीलिंग ऑफ गिविंग नॉट टेकिंग, जब भी आप बात करो तो आप कुछ देने जा रहे हो उसे,
उसे आप करोड़ों का बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रही हो, जहां से वो अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकता है, जरूरतें पूरी कर सकता है, गरीब से लेके अमीरी तक का सफर तय कर सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकता है ना। वो पर्सनल जो भी वो जिंदगी में चाहता था, वो सारी चीजें यहाँ से वो अचीव कर सकता है। तो आप उसे वो मौका देने जा रहे हो। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए और हमारा एटीट्यूड क्या होता है? भाई जुड़ जा। मन में क्या चल रहा होता आपके? ये जुड़ जाएगा मेरा 1000 रुपये, ये कर, इसे जुड़वा दो बस भैया, बस इसे करा दो, इसमें बहुत सर्कल है, बस ये करता रहेगा मेरा 6, 7, 8वां 9वां। मतलब आप जाते हो ले लेके तरीके से, और जैसे आपको इंटेंशन पता लग जाती है ना, सामने वाले को भी पता लग जाती है। सीधी सी बात, ध्यान रखें। जब आप देने की इंटेंशन से जाओगे तब अलग एटीट्यूड होगा आपका भी और उसका भी। जब उसको लगेगा ना यार ये मेरे लिए आया है, तो अपने 4 काम छोड़ के भी आपको काम देगा। और अगर उसे लगेगा ना यार ये आया है, तो भाई साहब वो अपना कुछ नहीं, 1 मिनट भी नहीं देने वाला। वो अगर सो भी रहा होगा ना घर में कूलर में, तो वो नींद भी खराब नहीं करने का आपके लिए। अगर उसकी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं होगा ना, तो गेट की तरफ ही देखता रहेगा, क्या पता कोई आ रहा हो। और जो आया बैठा उसका क्या, यमराज है, वो ले ही जाएगा। तो समझो बात को कि उसकी इंटेंशन, आप अपनी इंटेंशन देखो और उसकी देखो। किसी को जुड़वाने वगैरह नहीं जाना आज के बाद। हमेशा आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरी जिंदगी बदलने, तेरी जिंदगी परिवार के बदलने। और नहीं तो इंटरेस्टेड तो ओके, टाटा बाय बाय, तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी। हमारे पास और बहुत हैं जो बदलना चाह रहे हैं। मतलब एटीट्यूड ये होना चाहिए, हमारी इंटेंशन ही गलत है। हम पहले ये सोच के रखते हैं कि भैया जब ये करेगा तभी तो मेरा चलेगा। नहीं भैया, हम साथ खड़े हैं, तुम्हारा चाहे वो करे ना करे, तुम करने वाले बनना, तुम्हारा पक्का चलेगा। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमेशा जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, शॉर्ट में बताना और सिंपल चीजें बतानी है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी मैं बताऊंगा क्या बताना है क्या नहीं बताना, वो भी हमेशा कोशिश करना। बस क्यूरियोसिटी क्रिएट करके ना, क्यूरियोसिटी उसकी क्रिएट करके छोड़ देना। मतलब उसके अंदर उत्सुकता बना के ना, कि वो जानने के लिए ना उत्सुक रहे कि बस कल मिलते हैं। मीटिंग फिक्स करनी है आपने, ना कि मीटिंग कैंसिल करानी है। टॉक विद डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। हमेशा उस इंसान से बात करना जो आपको लगता हो। पता लगा बच्चों से बात कर रहे हैं, उसे समझा दिया, फिर उसकी मम्मी को समझा रहे हैं, फिर मम्मी कह रही है इसके पापा आएंगे, पापा कह रहे हैं वो नहीं है तीसरा शर्मा जी का, उन्होंने करा था, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। पापा उन्होंने करा था, जब तुझे आज तक नहीं बताया तब क्या बताया? समझो आप बात को। हमेशा बात आपने उससे करनी है जो डिसीजन मेकर हो घर में। अगर कोई बच्चा आपका दोस्त है और वो कहता है कि पापा से पूछे बिना नहीं करते, तो पापा को ही मिलवाइयो, तेरे पास आने का टाइम नहीं है मेरे पास, पापा को मिलवाओ। इनवाइट विद स्पाउस, पेरेंट्स और ब्रदर। अगर जरूरत है तो मान लो कोई बहन है और जो चाहती है भाई से पता करें, या कोई भाई है जो कहता है मेरी सिस्टर को पता होना चाहिए, या कोई स्पाउस कोई मामा चाचा के यहाँ रहता है, कोई मम्मी पापा से पूछ के करेगा, कोई वाइफ है जो हस्बैंड से पूछ के करेगी, कोई हस्बैंड है जो वाइफ से तो उससे पहले पूछ लो और कोशिश करो कि उसको उसके साथ ही प्लान दिखाओ, अलग से नहीं दिखाना। पहले आपने उसे दिखा दिया, फिर वो उसे बताएगा, और वो जो बताएगा पहले से कचड़ा उसके दिमाग में भर जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर बता नहीं पाएगा। ये समझ आई बात? सुस्ती कैसा आ रही है आपको? बेटी करा दूं? कौन बोला? अच्छा आज ज्यादा बेटा कभी एक चाय का टाइम फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म पे बात करनी है, उसके बाद अप्लाई वन ऑफ द लॉ। इनमें से कोई भी एक अप्लाई कर लेना जो मैं लिखने वाला हूँ। ये ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। मतलब ये कॉमन सेंस भी यूज करना। कभी कमल भाई ने ये बोला था और आप फोन कर रहे हो बहन को और कह रहे हो भाई जो कर रहा है उसके साथ साथ अगर तुझे भाई, क्योंकि कमल भाई ने ये लिखा था, ज्यादा मत बोल, तुझे नहीं पता, उन्हें ज्यादा पता। कॉल तो कर रहे हो आप अपनी आंटी को, मौसी को, क्योंकि भाई क्यों बोल रही है? क्योंकि जिस बिजनेस में माई है उसमें भाई बोलना होता है।
और फिर बाद में मेरे से लड़ रहे हो, कमल भैया तुमने भाई क्यों लिखा था? मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो उसको फोन करना है आपने सबसे पहले फोन पे बात कर ली, फोन पे बात करने के बाद क्या करना है, इनमें से कोई एक अप्लाई करना है। भाई जो कर रहा है उसके साथ साथ अगर तुझे 30-40 हजार आने लगे तो सोच कैसा रहेगा। इतना बोला आपने और छोड़ दिया, समझे? अब मैं देख रहा हूं कौन कौन सो रहा है। सही रहेगा ऐसा या नहीं? कॉन्फिडेंटली अगर आप ये वाली बात करोगे कि भाई जो कर रहा है उसके साथ साथ हो सकता है वो बिजनेस कर रहा हो, और ये 30-40 हजार सबको नहीं बोलना। अगर कोई 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है पहले से तो उसको 30-40 आप बोलोगे तो उसको फर्क पड़ेगा। और अगर कोई 10-12 हजार कमा रहा है तो उसको 30-40 हजार हजम नहीं होने का। ऐसा ही तो है। तो ये कॉमन सेंस यूज करना, जो जितने कमा रहा है उसको लगभग उतना बोलना, क्योंकि ये बिजनेस उतना ही देता भैया जिसकी जितनी कैपेसिटी हो। फिर उसके बाद और आप क्या बोल सकते हो, आने लगे तो कैसा रहेगा, ओपन माइंड है या नहीं। जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिखाया, जैसे आपने किसी को बोला कि भाई तुझे आने लगे कैसा रहेगा, वो क्या बोलेगा, यार बढ़िया रहेगा। कि भाई जिसने मुझे ये कॉन्सेप्ट या जिसने मुझे ये प्रोजेक्ट दिखाया, अगर तू सीरियस है तो मेरा उससे रिलेशन बन गया, भाई का बहन का मेरा उससे रिलेशन बन गया। अगर तू कहे तो तेरी भी मीटिंग फिक्स करा सकता हूं। हमारा एटीट्यूड अब देने वाला है या नहीं है? रिक्वेस्टिंग तो नहीं है। और हम कैसे करते हैं, बहन एक बार सुन ले, 5 मिनट सुन ले बस, 2 मिनट, और वहां जाते पता क्या, भैया 2 मिनट में मोटा मोटा समझा दो इन्हें बस। होता है ये सारी अप्लाई नहीं है। देखो मरीज भाई इनके साथ हो रहा है ना, ये सब चीन हरण हो रहा है अप्लाई का। हाँ भैया कंपनी अभी बता रहा हूँ, अभी आगे सब मैं तुम्हारे दिल दुख दर्द आज सब लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी तो यही हो रहा भाई। तुम्हारे साथ कुछ अलग थोड़ी है ना, बस मैं उसके सॉल्यूशन पे काम करता रहता हूँ। तू कहे तो मैं तेरी भी मीटिंग फिक्स, अब उसकी मर्जी है ना, आप जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। और जब वो अपनी मर्जी से लेगा तो चाहे उसने टाइम दिया, उसको कोई भी अर्जेंट काम हो तो करेगा नहीं करेगा। क्यों? देखो एक दिन में प्रोस्पेक्टिंग नहीं सिखाई जा सकती। मैं आज भी आपको कुछ ही चीजें दे पाऊंगा। हम हर बार अलग करते हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग ये हमेशा बदलते रहते हैं और जिंदगी भर इन पे काम करते रहना होगा जब तक आप नेटवर्किंग करोगे। अगला क्या बोल सकते हो? अगर वो बोलता है क्या है, थोड़ा बहुत बता, जो भी आपको सही लगे। ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है, हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस है, टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस है, जो आपको लगे आप ये बता सकते हो। वो उससे पूछे ज्यादा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मतलब जैसे 30 नंबर पे आपने क्या, इनमें से कोई एक चूज करना, कभी सारे पढ़ के सुना दो सर। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि भैया तुमने कहा था, ओ भाई रुक जा, अभी 2 पॉइंट हुए, 2 और रह रहे। वो कह रहा बस मैं समझ गया, नहीं भाई एक और रह रहा, सुन ले। आपने किसी को कॉल करा, उसको कुछ नहीं, टोकन फॉर्म करा, उसके बाद उससे पूछो भाई अब बहन पासपोर्ट है, वो क्या बोलेगा? 2 ही चीजें बोलेगी, या तो बोलेगी हाँ, अच्छा फिर ठीक है ओके कट, फोन काट। और अगर वो बोले नहीं, ओ शिट यार नहीं है, चल ठीक है फोन कट। अब क्या होगा? आप सोचो कोई आपको फोन करे, आपका खास जानकार दोस्त यार, और आपसे बोले भाई पासपोर्ट है, और आप बोलो हाँ ओके ठीक है, और आप बोलो नहीं, अबे यार शिट, क्या करोगे अब आप? कॉल बैक आएगी, किस लिए पूछ रहा था? कुछ नहीं, कि भाई मैंने अभी एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, उसमें बाहर आना जाना पड़ता है। अगर तेरे पास पासपोर्ट होता तो एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स मेरे को मिला है, वो मैं तेरे को बताता, अब तेरे पास है नहीं, छोड़। नहीं मैं बनवा सकता है, तो क्या बोलेगा वो? हाँ तो चल उसके सिलसिले में पहले तेरे से बात करनी, सिंपल। हमें मीटिंग तो फिक्स करनी है अभी, होएगी नहीं होएगी? आगे चले। कॉलिंग स्क्रिप्ट, मतलब ये मैंने कुछ ही डायलॉग दिए हैं, वैसे मेरे पास तो बहुत सारे हैं, कहां तक दूंगा आपको, सारे नहीं ले पाऊंगा। कॉलिंग स्क्रिप्ट करना क्या है? हेलो मिस्टर, या हेलो भैया, हेलो बहन, हेलो मामा, चाचा, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के लिए कॉल किया है। पहले आपने क्या बता दिया?
मैंने बहुत ही पहले एक चीज और गड़बड़ थी जो अभी सुधरी है, मतलब चीजें अपडेट हो रही है। पहले क्या कहते थे हम फोन करके, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ये वाली बात चलती थी, मैंने तो सिखाई थी, पहले चलती थी, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? और उसने बोल दिया नहीं। खत्म हो गई बात, है ना? कंपनी वाले, अच्छा पहले कॉल सेंटर वालों के फोन आते थे, मैंने कॉल सेंटर से सीखा। पहले उनके फोन आते थे, वो क्या बोलते थे, क्या सर आपसे बात करने का सही समय है? और मैं ज्यादातर कहता था नहीं। सर कब करूं? 2 घंटे बाद। ओके 2 घंटे। सर क्या आपसे बात करने का सही समय है? नहीं। कब करूं? 2 घंटे बाद। फिर मैं मार देता ब्लॉक। मेरे फोन में जाकर देख लो, सारे कंपनी वाले ब्लॉक है ना? तो अब मैंने सोचा यार, अब कंपनी वाले क्या फोन करते हैं सीधे, सर मैं बजाज की तरफ से ये बोल रहा हूँ और सर आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, ये फलाना ढिमकाना। और मैंने कहा सुन तो ले सर, बहुत जबरदस्त ऑफर है आपके लिए। सुनना पड़ेगा ना, अगर मैं इंटरेस्टेड 1% भी होऊंगा अपने लिए कुछ भी, तो मैं पूरी बात सुनूंगा या नहीं सुनूंगा? तो ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। वो बोलेगा बताओ। मेरा एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है जिसको मैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना कर रहा हूं, जिसको मैं अपनी जॉब को किए बिना कर रहा हूं, डिस्टर्ब किए बिना कर रहा हूं। अभी मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं, उसको अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं और कुछ सीरियस बिजनेस पार्टनर की तलाश में हूं। आपसे सिर्फ इतना पूछना था, क्या आप इंटरेस्टेड हो अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए और पैसा कमाने में? रिक्वेस्टिंग मोड खत्म। क्या आप इंटरेस्टेड हो अपने, कोई अगर अब ये मत कर देना कि कोई दुकान चला रहा है कि जॉब, यार मैं तो जॉब नहीं करता, वो फिर तो गड़बड़ होगी। पहले जॉब कर, फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए मैं तुझे पैसा कमाऊंगा। कॉमन सेंस यूज करनी है, ठीक है? मैं पीछे गया, सब जाओगे, कितनी अच्छी बात है। आपसे सिर्फ इतना पूछना था, क्या आप इंटरेस्टेड हो अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए और पैसा कमाने में? कोई आदमी बोलेगा कुछ? क्या बोलेगा? यस, यही तो बोला था। और फिर बाद में एक बात जरूर बोलना, ये बोलने का फिर वही वाली बात, क्या बोलते हैं कितने परसेंट है? 7%। कैसे बोलते हैं ये कितने परसेंट है? 38%। यार भूल जाते हो, मुझे याद हो गया। अच्छा मैं ये अप्लाई करता हूं, मुझे इसलिए याद है, तुम लोग अप्लाई नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा। तो फिर उसके बाद क्या बोलना है? पैसा कमाना है। और एक बात बताऊं, बड़ा पैसा यानी कि बहुत पैसा कमाया जा सकता है। क्या? बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अभी तक हमने कुछ झूठ बोला नहीं, सही बोल रहे हैं। बोलने का तरीका क्या? और एक और बात बताऊं, बहुत पैसा कमाया जा सकता है। क्या बोलेगा वो? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? अगर तुम कुछ नहीं बता रहे, क्या है कुछ तो बता, यही तो बोलेगा। तो आप क्या बोलो? भाई बड़ा बिजनेस है, मिलकर बताता हूं। भाई बड़ा बिजनेस है, मिलकर बताता हूं। फिर भी उसके बाद बहुत सारे अड़ियल होते हैं ना, कुछ तो बता। चैन, MLM, मेंबर बनाने वाला या इस तरीके का कुछ भी बोले, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ये वो दुनियादारी की, वो तो मैं सारी बातें सिखा दे, वो तो नहीं है। आपका एक ही जवाब होना चाहिए, भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। अगर अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है तो बता, वरना छोड़। मिल सकता है तो बता। बिल्कुल करूंगा दीदी। सबसे बड़ी बात है कि हमारा बिजनेस लेजिट बिजनेस है, लेजिट लीगल है, ये सच क्या है। हाँ, आपकी बात जैसे किसी की तारीफ करती होगा, बड़ा पैसा तो आ रहा है, लेकिन अगर वो लेजिट है यानी कि आपका लीगल तरीके से आ रहा है बिजनेस करके, मतलब तब कम जब बंदे को लगता है हाँ यार वो नंबर। हाँ दीदी ऐड कर सकते हो बिल्कुल। अगर कोई पूछता है क्या वो लीगल है, सीधी सी बात है, बड़ा पैसा कमाया जा रहा है तो लीगल तरीके से होगा। अगर किसी के माइंड में आता है तो आप बता सकते हो, टैक्स कट के आता है ना हमारा। दीदी के लिए जोरदार तालियां बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो कि भाई बड़ा पैसा
कमाया जा सकता है। और एक और बात बताऊं, 1 नंबर का है, टैक्स कट के आता है, गवर्नमेंट की नजरों में है, सारा खाते में आता है। ठीक है दीदी? ओके, थैंक यू दीदी। देखो ऐसी तो सीखता हूं मैं, अगली बार चेंज करेंगे। तुम भी तो सिखा रहे हो यार। सर जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप सीरियस हो तो बताओ, वरना जाने दो, मैं किसी और को देखूं। कल को ये मत कहिए भाई बताया नहीं था, एटीट्यूड ये होना चाहिए। करिए, किसी को भी नहीं। अच्छा तुमने हाथ उठाए होंगे, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं दिखता इसमें मेरी गलती है। काजल हाथ नीचे कर ले, दिख जाएगा। उसने चश्मा पहना ना मुझे, इसलिए दिखता। नीड, ये नाइस एनालाइजेशन अगर ये आपने कर लिया तो आपकी ज्वाइनिंग 100% आएगी। यानी कि सबसे पहले जब आप बात कर रहे हो, बातों में अगर आपने उसकी जरूरत समझ ली ना कि वो इस बिजनेस को क्यों करेगा, उसको क्यों जरूरत है इसकी, या आप कैसे इसकी जरूरत बनाओगे। सर सबसे पहले जरूरत उसकी आप समझना। आप सब चाहे उसे समझ हो या ना हो, आपको समझ आ जानी चाहिए, और आपको यह समझ आनी चाहिए कि आप उसे कैसे समझाओगे। इंटरेस्ट, उसका इसमें इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा वो भी आगे बता दूंगा। कंसर्न, उससे मतलब बात उस पर थोपो मत, कंसर्न करो उसको, मतलब समझाने की कोशिश करो कि भाई तू समझ, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ जाना चाहता है, और जहां तू जाना चाहता है वहां जाने के लिए तू क्या कर रहा है और कैसे कैसे जाएगा, बता मुझे। तुम किसी से भी ये 3 शब्द पूछ लोगे ना, उसकी दुनिया हिल जाएगी। उससे पूछना तू जिंदगी में क्या बनना चाहता है, वो बोलेगा ये। कैसे बनेगा, वो बोलेगा ऐसे ऐसे। फिर आप बताना प्रैक्टिकल है बात, ये हो गया तो वो हो गया तो फलाना हो गया तो ऐसे होता क्या। उसको अगर समझा दिया ना कि नींव मिल जाएगी कि भाई मेरे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से तू जो चाह रहा ना वहां तक जाया जा सकता है। लोग गए हैं, लोग जा रहे हैं, तू भी जा सकता है। बस ये बता तू आना चाहता है या नहीं। समझाओ से ये चीजें। एक्सपेक्टेशन, उसकी इच्छाएं क्या है इस बिजनेस को लेकर, ये समझो। वो चाहता क्या है। अगर वो केवल एक्स्ट्रा इनकम चाह रहा है कि मेरे को 10, 15, 20 हजार रुपए आने लगे, ठीक है यार, उसको तुम डिस्टर्ब मत करो। वो लिस्ट भी बनाएगा नहीं बनाएगा उसकी मर्जी, क्योंकि 20, 25, 30 हजार रुपए चलते फिरते कमाए जा सकते हैं आज की डेट में। कोई बड़ी बात ना, उससे घर चलना ना कुछ। वो आया मजे लेने, उसे मजे लेने दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है। वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ेगा। उसकी एक्सपेक्टेशन, उसको पहले सोचो कि वो इस बिजनेस को किस नजर से देख रहा है, क्योंकि अगर उसका ही नजरिया इस बिजनेस के लिए ठीक नहीं है तो वो लोगों को क्या दिखाएगा सर। जब उसी के हिसाब से यहाँ से करोड़ों नहीं आ सकते तो वो लोगों को क्या कमाएगा। जब लोगों को खुद ही नहीं लगता मेरा छठा आएगा तो लोग उसके भरोसे पे कैसे आएंगे सर। मेरे को आज तक सच बता रहा हूँ, किसी की कसम खिला दो, मेरे को 1% भी नहीं लगता कि मेरी रॉयल्टी नहीं आएगी। ना मैं किसी के ऊपर कहता, टीम के ऊपर। हाँ, टाइम ऊपर नीचे चलता है, लोग सपोर्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी आएगी, वरना हम तो लोगों को सपोर्ट कर ही गए, थोड़ा लेट है। पर ऐसा नहीं हो सकता ना आए, क्योंकि मेरे को अगर किसी ने शुरू में बताया था, कल मैं आदित्य से पूछवा था जब यहाँ आया था, एक लड़के ने बोला था कि 1000 का चेक, जब मेरा फर्स्ट लेवल था, अरे 1000 का चेक, वो भी आया नहीं था खाते में, जब पोस्टर भी नहीं बनते थे। मैंने कि मेरा लेवल हो गया भाई फर्स्ट, नेट पे भी नहीं था, क्योंकि मेरा नेट पे ही सीधा थर्ड आया था। जब मैं उसको प्लान दिखाता, कहता 1000 का दिखाइयो। मैंने कि भाई आएगा 15 दिन में आएगा। क्या तेरे को लगता है 185 आएगा? मैंने कि तू बेवकूफ हो गया, 185 लेने को ना, इससे ज्यादा तो मैं अभी कमा रहा हूँ। मैंने कि 75 लाख भी आएगा। तो आएगा। मैंने कि तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। उसकी अब नौकरी भी छुट गई और अभी उसने फिर मेरे को बुलाया था, यहाँ बजाज में नौकरी कर रहा है। कह रहा भाई, मैंने कि 4:30 का आ गया। कहाँ है गोविंद भाई? मिला था आपको वो बंदा? सच बोलता हूँ मैं, तेरा तो सही कह रहा था, मुझे पता था तेरा तो आएगा। मैंने कि मुझे पता था तू आज यही वाली बात बोलेगा, मुझे भी पता था। और मैंने उसको कह रहा तो चल ठीक है मैं तेरे साथ कर लेता हूँ। मैंने कि जिसने प्लान दिखा उसके साथ कर ले, क्योंकि मैं अब मेरठ में नहीं रहता, ना मैं काम करा सकता। कहता इतना एटीट्यूड। मैंने कि तेरे अंदर कम था उस दिन, मैं तो मुझे देखता।
मैं नोट देख के आ रहा था, मैंने कि उसके साथ कर ले जिसने तेरे साथ मेहनत करी है। जा चड्डा साहब आपने दिया था, आपकी फोटो दिखाई थी। मेरे अंदर ये भी ईमानदारी है सर। उस दिन भैया गाड़ी में थे, काजल ने कोई प्लान दिया था मेरे दोस्त को। क्या बोला था सर गाड़ी में? मैंने कि भाई मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कि जिसने प्लान दिखा, कह रहा वो तो कह रही है वो तुम्हारी टीम से नहीं है। मैंने कि उसे पता ही नहीं, वो मेरी टीम से। मैंने कि उसके साथ कर ले, मेरी बेस्ट स्टूडेंट है। आप भी थे? नहीं आप नहीं थे भैया, थे आप थी बुआ जी? कहता मैं तेरे साथ ही करूंगा। मैंने कहा तो भूल जा, क्योंकि मेरे साथ करना तो उस वक्त आता जब मैंने तुझे बताया था। अब तो जो बता रहा करना उसके साथ कर, वरना तू धक्के खाता रहे। अब भी काजल के साथ नहीं करेगा तो किसी और के साथ करेगा, आरती के साथ करेगा, पूजा के साथ करेगा, वरना किसी दूजा के साथ करेगा, वरना गरीब मरेगा। करना तो पड़ेगा। तो इतना घमंड, मैंने कि काम ही ऐसा मेरा, काम ही ऐसा मेरा, काम ही ऐसा मेरा। तो मुझे पता था वो एक आदमी आएगा सर पे नाच कर चल, अब वो 4 को बताएगा और वो कमल सही हो गया, ताकि अब मैं किसी के पास जाऊंगा वो कहेगा साथ ले कर ले, अगली बार ये कहेगा भी ना तो भी नहीं करावे, मैं क्यों कराऊं? सिंपल। तो चीजों को समझो, थोड़ा सा एटीट्यूड ये वाला लाओ। और मैं आपको सच बता